हिंसा के पीछे? ये तौकीर रजा कौन है? देखिए, सरकार का काम है कि पता करे, और सरकार जिस ढंग से काम कर रही है निश्चित रूप से एक तरफा काम करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, उनको ले जा रहा है, थाने ले जाया जा रहा है और पीटा भी जा रहा है। मैं चाहता हूं हिंसा भड़काने वाले कौन लोग? जो लोग भी हिंसा में शामिल गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा करने वाले लोग कौन थे? जो लोग समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जो तो द्वेष फैलाने वाले लोग नहीं, जो भी हों इसमें, चाहे सरकार जो भी नहीं सर, जो भी नहीं, आपको साफ साफ बोलना पड़ेगा। ये आपका एक तरफा प्यार नहीं चलेगा सर। बोल रहे हैं ये देखो, अभी तो कोई कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया, इन्होंने जो बताया। मैं कह रहा हूं अगर वो दोषी है 100%, बरेली सुलगा की नहीं सुलगा, 100% जो दोषी है इसलिए सुलगाया। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, फिर कैसे सुलग जाती है ऐसी? पूजा जी, आपको याद होगा बचपन में मैं गाना सुना करते थे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बरेली के बाजार में टोपी और चप्पल छूटा रे, और पता नहीं क्या क्या लाल हो तेरे प्यार में। जिस तरीके से 26 तारीख को जो बरेली के अंदर नदीम जैसा आदमी, नदीम जो पश्चिम बंगाल और बिहार से जो बोरो कर लोग को लेकर आता है, और जिस तरह से आप कैसे आ जाता है सर? वही मैं कह रहा हूँ, वही ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस उसकी जांच कर रही है। और जो नारे लग रहे थे ना, सर तन से जुदा वाले नारे और तरह तरह के जो नारे लग रहे थे, और वहाँ की स्थानीय पुलिस को जितनी भी तारीफ करे वहाँ की स्थानीय सरकार की, वो बहुत ही कम है। पूजा जी, हमारी सरकार ने अगर 26 तारीख की घटना पे अगर वहाँ की पुलिस अगर तफ्तीश नहीं करती और लोग नहीं पकड़े जाते, तो आज पूरा देश जल रहा होता। और दशहरा जिस तरीके से हम लोगों ने मनाया, और आज दशहरा के बाद जुम्मे की नमाज है, आज पूरा देश अस्त व्यस्त होता। उसके बावजूद कल आपने देखा हो कि बरेली में जिस तरीके से एसओजी, हमारी बहनें जिस तरीके से हथियार लेकर बरेली की बाजार में उतरी हुई है और वहां के लोगों को बता रहे, आप 2000 बता रही थी, स्थानीय पुलिस ने 3000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, 80 लोग पकड़े गए हैं, और लोग जो जेल में है और जो अस्पताल में है वो अपनी जिंदगी की दुहाई मांग रहे हैं, और सरकार और प्रशासन से कह रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी। जुदा नारे वाले कौन लोग हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि जो हिंसा फैला रहे हैं, सुन लीजिए सर, तन से जुदा वाले लोग कौन है? खुलकर क्यों नहीं बोल पाते हैं? ये इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग। इनका वोट बैंक है। बहुत सारे मामले आपको बता रहे, बिहार का पिछला चुनाव हुआ था, उपद्रवी किसी के, उपद्रवी का समाजवादी पार्टी से कोई नाता हो सकता है? कौन है ये लोग? पूजा जी, बहुत दुख की बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये टूल कटे तौकीर रजा है। जुमे के वाले दिन हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, आज जुमा है, लोग दूर दूर से आते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद में हम बाहर घर को जाएं और मोहब्बत का पैगाम दें। लेकिन मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि मैं धर्म में मोहब्बत का ही पैगाम देना सिखाया मैं बता दूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो टूल कटे तौकीर रजा मैंने क्यों कहा है, मैं कैसे चलती है? हाँ, मैं क्या होता है इन टूल किट? मैं बता रहा हूँ आपको कि योगी जी ने 2023 में भी देखा होगा बयान तौकीर का, 24 में भी बयान देखा होगा, और अब 25 में भी बयान दे रहे हैं। वो एक ऐसी कठपुतली है जो कि मुसलमान, जो छोटे गरीब मुसलमान हैं उनको भड़काते हैं और धर्म की अफीम पिलाते हैं उनको। और यही कारण है कि जुम्मे किस तरह चटाई जाती है धर्म की अफीम? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सपा के साथी नहीं बता पाए इनके शासनकाल में। वो सपा का पिट्ठू है, वो सपा का पिट्ठू, वो सपा का पिट्ठू तौकीर रजा। वो ये चाहता है कि इस देश पिट्ठू है, आप सपा का कह रहे हैं। इनको देखो, ये मैंने पहले कहा, ये अंधभक्त हैं, जो कुछ कहेंगे बिना कुछ समझे ही बोलेंगे। भक्ति करे वो अंधभक्ति। कोई भी कैसे बोल देगा कि सपा का वो था, कैसे सपा का सबूत है सर? पूरा और ये तो सबूत नहीं, मैं बताऊँ, पूरा खानदान पार्षद जिला पंचायत सदस्य सब के सब सपा के लोग हैं वो, और तौकीर रजा सपा का ही आदमी है। पूजा जी, बिल्कुल वो सपा के लोग, तौकीर रजा और नदीम। आज जिस तरीके से स्थानीय पुलिस ने और स्थानीय प्रशासन ने इनके तमाम होटल्स और तमाम बारात घर जो सील किया है, इनकी सरकार में, सपा की सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर, वो भी गैर मजरूआ जमीन, सरकारी जमीन आवंटित कर दिया गया था। उन जमीन पे बारात घर और शादी घर और होटल्स बने हुए थे, जिनको अभी वर्तमान सरकार ने सील किया। और ये पता चला कि सपा के आजम खान साहब की जो माता जी एक्सपायर हो गई थी, उनके नाम तक मुकदमा कर दिया। ये ऐसी सरकार है। उनकी 80 साल की जो 2 बहन है, उन पे भी मुकदमा, उन पे 114 मुकदमा, उनकी पत्नी पर 85 मुकदमा, उनके बेटे पर 50 मुकदमा। उन लोगों से प्यार क्यों है? आप अभी तक भी आम जनता की बात नहीं कर रहे। सरकार से जुदा जिन्होंने जिक्र किया, आप उनकी बात। आप अल्लाह के सामने जो नमाज पढ़ के आए हो, सजदा करके आए हो, दुआ मांगने के आए हो। नमाज में होता क्या है?
हाँ, तो आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या नियम होते हैं, क्या उसका मकसद होता है? हम बंदगी करते हैं परवरदिगार से अपने मन की शांति के लिए, परिवारों के लिए और देश दुनिया में रह रहे सभी समाज के लोगों के लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई उसमें कोई जाति नहीं होती, सबके लिए दुआ करते हैं अमन चैन शांति बनी रहे। ये बाहर आके अमन चैन शांति कहाँ? हाँ, तभी तो मैंने कहा जो टूल किट है तौकीर रजा की, जो जिसके पीछे सपा है, वो तो मैं कह रहा हूँ आपको, आई लव मोहम्मद। मुझे पूरा बात करना, आई लव मोहम्मद। तो आप नहीं करते मोहम्मद से? सर मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव हिंदुस्तान। मुझे पूरा बात करने दो। आई लव मोहम्मद मैं कह रहा हूँ, आई लव हिंदुस्तान मैं कह रहा हूँ, आई लव महादेव मैं कह रहा हूँ, आई लव श्री राम मैं कह रहा हूँ, आई लव माँ वैष्णो में मैं कह रहा हूँ, आई लव मैं हिंदुस्तान कह रहा हूँ। किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो उन टूल किटों को है जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती हैं। अब चुनाव सर पे आ गया है, योगी जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश है, और ये वो विपक्षी लोग हैं जहाँ सत्ता नहीं है, परेशान है, उनके पास कोई कुछ कहने को नहीं है। अब गरीब मुसलमानों को भड़का दो और रोड पर ले आओ बाके, ये काम इनका है। सरकार के कंट्रोल में एक सेकंड जल्दी से। इसमें दूसरा भी है, दूसरा जो दोषी है कि जो प्रशासन जिसके पास LIU है, इंटेलिजेंस है, बहुत सारी है, तो वो संभल में होती है, उसके बाद दोबारा आ जाती है। तो ये घटना रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। और जो धर्मस्थलों का, चाहे वो हिंदू धर्मस्थल हो, चाहे मुस्लिम धर्मस्थल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, धर्मस्थलों का जो इस्तेमाल है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो अपने जो भी उनके गॉड हैं या है उनके सिर्फ उनकी पूजा और उपासना के लिए होना चाहिए है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़ी लापरवाही रही कि प्रशासन ने जो पिछली जो घटनाएं हुई उससे सबक नहीं सीखा। और LIU क्योंकि हर बार घटना हो जाती है, जितनी पुलिस ने जो एक्शन जो है वो घटना के बाद दिखाया, अगर पुलिस उससे पहले सजग रहती तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है ले देकर कि बरेली को सुलगाने की कोशिश, संभल को सुलगाने की कोशिश, ये कर कौन रहा है? इन इलाकों में लोग जब भाईचारे से प्यार से रह रहे हैं तो फिर ये बार बार आग लगाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? देखिए पूजा जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक वर्ग है उनका, वो कहीं ना कहीं भारत में अमन चैन लाना ही नहीं चाहते। आप संरक्षण किसका है? संरक्षण बड़ा सवाल है कि संरक्षण के बगैर तो नहीं हो सकता ना, ये एक साजिश है। यह साजिश है। जो पूर्व सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी जो कहती है तुष्टीकरण की राजनीति हमारे इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ तब से होके आई है भाई, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसने बदल के रख दिया। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इसकी नींव रखी है? ऑफ कोर्स नींव रखी है। जवाब दीजिएगा सर। ऑफ कोर्स रखी ये है। सबसे पहले पूजा जी, इस तरीके के सांप्रदायिक और हिंसा जो है, बिहार का चुनाव है, 100% भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक चीज। क्या प्रूफ है? अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ 100%। अखिलेश की सरकार में कोई और करा सकता है तो फिर इनकी सरकार में भी कोई और करा सकता है। अगर मेरी यही बात, क्राइटेरिया आप तो। अपनी बात का जवाब सुनिए। आपने बोला बरेली की हिंसा के पीछे जिम्मेवार कौन? मैंने कहा बिहार का चुनाव। बिहार का चुनाव होना है, उसको प्रभावित करना है। ये दंगे की राजनीति आपकी नजर में हुआ क्या करना है? तो ये बताइए सर, क्या हुआ था बरेली में? कौन हाथ में पत्थर थमाता है? कौन हमला करना शुरू कर देता है? ये कौन? ये बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं क्या वहाँ पर कि तुम पकड़ो, या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं डाटा वाइज जवाब दूंगा। इस तरीके की घटनाएं क्यों चुनाव के समय होती है? दूसरी बात ये जो कह रहे हैं मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को टोपी पहना के आरक्षित कर दिया है। उनका काम है टेलीविजन चैनल पर जाइए, टोपी पहन लीजिए और कुछ भी बोलिए। अरे टोपी तो आप पूजा एक मिनट, ये तो शायद पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे नहीं पता ये किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, खुद नहीं पता इनको। अब मैं पहले बात कर दूं अपनी। 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार कहते हैं अल्लाह अकबर, हम कहते हैं मोहम्मद का नाम लेते हैं। कभी किसी हिंदू ने आपत्ति जताई? नहीं जताई। हम 5 बार अजान देते हैं और पूरे हिंदुस्तान लोग सुनते हैं। ये आई लव का मोहम्मद का एजेंडा कहाँ से आया? ये कांग्रेस का एजेंडा है और ये सपा का एजेंडा है कि जो उनके मुसलमान हैं, जो इनके मुसलमान भी पार्टी के होते हैं क्या? कि ये उनका मुसलमान है कि ये उनका? जैसे ये कह रहे हैं, जैसे ये मुझे आप किसके मुसलमान हैं? मैं देश का मुसलमान हूँ, मैं माँ भारती का मुसलमान हूँ। इनका मुसलमान बात मांगे जाने बोलेंगे, मैं बोलता हूँ ये लोग। मैं लोगों के पास आ रही हूँ। कौन है बरेली हिंसा के पीछे? इन सब जो है नेताओं की मिली भगत है। कौन से नेताओं की मिली भगत है? मैं अब नाम नहीं देखा, मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें विपक्षियों का इसमें हाथ जरूर होता है। प्रशासन का
कि वो ऐसा ना होने दें, ये सुनिश्चित करें, फिक्स करें? वो तो योगी उनकी क्या जिम्मेदारी है? ये तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं मैम। मुन्ना बजरंगी का फेमस नाम है, खत्म हो गया। विकास दुबे फेमस नाम है, ये खत्म हो गया। ना जाने कितने और भी जो है नाम है खत्म हो रहे हैं, उसमें सतीक अहमद भी हैं। इन सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब इन लोगों को ये विपक्षी की चाहिए कि उसमें आवाज ना उठाएं, उसमें ये बोले कि योगी आदित्यनाथ जी आप करो, हम आपके साथ हैं, जो सहयोग चाहिए हम उनसे चाहिए। लेकिन ये लोग कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे मैम, राजनीतिक पार्टी है ना, ऐसे इंसान को करेंगे जो उसकी बड़ाई करेंगे, फिर इनकी सत्ता कैसे चलेगी? इनकी दाल दंगाई रोटी किसी के थोड़ी हो सकते हैं। दंगाई इनसे बोलिए ना फिर। हैं? जितने जरा भी इस पर नेता- जवाब दीजिएगा सर। जरा पब्लिक से बात कर लूं पहले। पब्लिक क्या सोचती है इस पर? पब्लिक तो यही सोचती है कि जो आप देखो, ये हिंदू मुस्लिम का राइट तो है ही, बट जो अभी जो करंट का जो सरकार है, आप उसका जो भैया ने बोला उनको सपोर्ट करके चलो, जो भी है उस चीज़ को देख के चलो, आगे जो पब्लिक का है तो आप उसी हिसाब से चलो ना उन चीज़ों को। हर चीज़ में आप जो कंटेंट निकालते हो कि हिंदू मुस्लिम, ये इसी पार्टी पर बात क्यों आ रही है? आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट आप देखते हो सब जगह, एक जगह भी स्टेटमेंट उसका स्टेबल है? आप बताओ उस चीज़ को। आप जब बिहार के तो इलेक्शन, आपके लिए राहुल गांधी आपको लगता है कि नॉन रिलायबल पर्सनालिटी है? बिल्कुल सही बात है। अब तो बताओ, रिलायबल कौन है? इस पर ट्रस्ट करते हैं? ट्रस्ट तो देखते हैं मैम, एक्चुअली अब ट्रस्ट वाली बात आती है ना। ट्रस्ट आप देखो, जैसे बीजेपी के आप ये कहते हो, जैसे अभी बिहार के इलेक्शन के भैया अभी कह रहे थे उन चीज़ों को, बिहार के इलेक्शन में, तो बिहार के इलेक्शन जनता क्या सोचती है? चुनाव के आने के दौरान में ऐसा हो जाता है कि दंगे होने शुरू हो जाते हैं, क्या है? या फिर ये एक पॉलिटिकल साजिश रहती है, पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है? क्या सोचती है? नहीं, पार्टी अपने हिसाब से क्यों करेगी? ये जो कंटेंट जो बनती है ना, इसके जो कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? नहीं, पब्लिक में भी तो डेमोक्रेसी में अब देखो ना, हिंदू मुस्लिम या XYZ जो पार्टी इस ये चीज दूरियां हैं जिसका अंजाम हम कुछ इस तरीके से देखते